गंगा किनारे की सुबह थी। हल्की धुंध में लहरों की आवाज जैसे कोई पुरानी दास्तान सुना रही हो। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थीं और हवा में अगरबत्ती की महक फैली हुई थी। तुम भी शायद अपने कमरे में बैठे ये वीडियो देख रहे हो, थके हुए, उलझे हुए, जैसे जिंदगी के सवालों ने तुम्हें घेर रखा हो। कभी सोचा है हम इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? सफलता की इस दौड़ में शांति क्यों खो गई है? गांधी जी कहा करते थे, धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत। पर आज हम तेज दौड़ते हैं, बिना सोचे, बिना रुके। और जब रुकते हैं तो सिर्फ थकान महसूस होती है, संतोष नहीं। शायद तुम्हारे अंदर भी वही बेचैनी है। नौकरी का दबाव, परिवार की उम्मीदें, समाज की नजरों में कामयाब दिखने की चाह, लेकिन अंदर एक खालीपन, एक सन्नाटा। यही सन्नाटा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यही हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या यह रास्ता सही है? गांधी जी की जिंदगी में भी ऐसे पल आए थे। दक्षिण अफ्रीका में जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे। वो दर्द, वो अपमान, वही उनकी खोज की शुरुआत बना। उन्होंने भीतर की आवाज सुनी, सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। तुम्हारी भी ये बेचैनी, ये असंतोष एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब रुकने, सोचने और दिशा बदलने का समय आ गया है। जरा कल्पना करो, तुम गंगा किनारे बैठे हो, हवा धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे को छू रही है और सामने सूरज की पहली किरणें पानी पर सोने की परत जैसी चमक बिखेर रही हैं। गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारे भीतर की आवाज क्या कह रही है। कभी कभी शांति पाने के लिए हमें शोर से दूर होना पड़ता है, और ये शांति, ये स्थिरता गांधी जी के सिद्धांतों में छिपी हुई है। अहिंसा, सत्य, धैर्य, सादगी, सेवा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इन सिद्धांतों को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, अपनाते नहीं। और यही कारण है कि हमारी जिंदगी में उलझन बढ़ती जाती है। आज इस कहानी की शुरुआत में मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। आज रात सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कमरे में चुपचाप बैठना। कोई मोबाइल नहीं, कोई गाना नहीं, सिर्फ खामोशी, और सुनना अपने भीतर की आवाज को। क्योंकि बदलाव की पहली सीढ़ी यही है, खुद को सुनना। गांधी जी कहा करते थे, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। पर बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। तुम्हारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। शायद आज तुम अकेले हो, उलझे हुए हो, लेकिन यकीन मानो यही उलझन तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। क्योंकि दर्द हमेशा रास्ता दिखाता है, अगर हम उसे समझें। कहते हैं कि जब बीज मिट्टी के अंधेरे में दबता है तब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसकी जड़ों को गहराई देता है ताकि एक दिन वो सूरज की तरफ बढ़ सके। तुम भी अभी उसी अंधेरे में हो, और ये अंधेरा तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हें शायद ये सब सुनकर लगे कि ये सिर्फ बातें हैं, पर नहीं। अगले कुछ मिनटों में जब हम इस यात्रा में और गहराई में जाएंगे, तुम्हें महसूस होगा कि ये सिद्धांत कितने जीवंत, कितने वास्तविक हैं। तुम्हारे भीतर की बेचैनी, तुम्हारी थकान, तुम्हारे सवाल, यही हमारी कहानी का पहला अध्याय है। याद रखो, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है, और वो पहला कदम है खुद से जुड़ना, अपनी पीड़ा को पहचानना और उस खोज की शुरुआत करना जो तुम्हें भीतर की शांति तक ले जाएगी। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम तैयार हो इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए? क्या तुम तैयार हो गांधी जी के इन आदर्शों को सिर्फ सुनने नहीं, जीने के लिए? अगर हाँ तो चलो, ये कहानी अब शुरू होती है। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं, जैसे तुम्हें जगाने आई हों। हवा में अब भी रात की ठंडक थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी गर्माहट भी महसूस हुई, जैसे मन ने पहली बार फुसफुसाकर कहा हो, कुछ बदलने का समय आ गया है। तुमने वही किया जो हमने तय किया था। 5 मिनट चुपचाप बैठकर खुद को सुना। शुरू में मुश्किल लगा, क्योंकि शोर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी था, विचारों का, डर का, अधूरे सपनों का। लेकिन धीरे धीरे शांति की एक लहर सी आई। यही पहला अभ्यास है, स्थिरता। गांधी जी कहते थे, शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। शांति का अर्थ है संघर्ष में भी स्थिर रहना। पर बदलना आसान नहीं होता। बदलाव की राह में संघर्ष आना तय है। तुम कोशिश कर रहे हो सुबह जल्दी उठने की, ध्यान करने की, अपने भीतर झांकने की, लेकिन दिमाग पुरानी आदतों में उलझा है। मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया की खींचतान, काम का दबाव, जैसे कोई अदृश्य रस्सियां तुम्हें पीछे खींच रही हों। गांधी जी के जीवन में भी यही हुआ था। जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो लोग हंसते थे, कहते थे कि एक दुबला पतला भारतीय क्या बदलेगा। लेकिन गांधी जी डिगे नहीं। उन्होंने छोटे अभ्यासों से शुरुआत की। सच बोलने की आदत, सादगी अपनाना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। तुम भी यही कर सकते हो। आज इस पल सिर्फ एक आदत पर ध्यान दो, सच बोलना।
सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी। जब तुम थके हुए हो, मान लो कि थके हो। जब डर रहे हो, खुद से स्वीकार करो कि डर है, क्योंकि सच्चाई स्वीकारने से ही ताकत आती है। कल्पना करो, तुम सुबह गंगा के किनारे बैठे हो, हाथ में चाय का प्याला है, सामने सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा है और तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। यही स्थिरता धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति बनेगी। लेकिन हाँ, ये राह आसान नहीं है। हर दिन नए संघर्ष होंगे। तुम्हारे दोस्त कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे परिवार वाले शायद समझें नहीं कि तुम शांति की तलाश में क्यों हो। गांधी जी भी ऐसे तानों से गुजरे थे। उन्हें कई बार पागल कहा गया, कमजोर कहा गया, लेकिन उन्होंने सीखा कि लोग हमेशा वही समझते हैं जो उनकी सीमा में आता है। तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। सुबह उठकर अपनी डायरी में 3 बातें लिखो। कल किस बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया? तुमने उसमें कैसा व्यवहार किया? आज तुम उसी स्थिति में कैसे बेहतर व्यवहार कर सकते हो? यह अभ्यास छोटा है, लेकिन असर गहरा होगा। धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगोगे, अपनी कमजोरियों को पहचानने लगोगे, और जब हम खुद को समझने लगते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। गांधी जी ने कहा था, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा तो ताकतवर का गुण है। तो अपने पुराने गलतियों को माफ करो, खुद को माफ करो, क्योंकि नया सफर तभी शुरू होता है जब हम अतीत की जंजीरों को छोड़ते हैं। 1 हफ्ता बीत गया। तुम अब सुबह जल्दी उठने लगे हो, ध्यान करने लगे हो, डायरी लिखने लगे हो। बदलाव अभी छोटा है, लेकिन भीतर एक हल्का सा उजाला महसूस होने लगा है, जैसे कोई बीज मिट्टी फोड़कर सूरज की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन इसी बीच संघर्ष और गहरा हो जाता है। एक दिन काम पर बहुत दबाव होता है, तुम्हारा गुस्सा बढ़ता है और तुम खुद को कोसते हो, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। याद रखो, बदलाव सीधा रास्ता नहीं है, ये लहरों जैसा है, कभी ऊंचाई कभी गहराई। गांधी जी भी गुस्से में आते थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि गुस्से को साधना ही असली ताकत है। तुम्हें भी यही सीखना होगा। एक शाम जब तुम घर लौट रहे होते हो, गली के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति। तुम उसे पानी देते हो और वो मुस्कुरा कर कहता है, बेटा, जब मन में शांति हो तभी दुनिया में शांति दिखती है। वो वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है, जैसे किसी ने गांधी जी की आवाज में कहा हो, सत्य कभी हारता नहीं, उसे समय चाहिए। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि ये अभ्यास, ये छोटे छोटे संघर्ष धीरे धीरे तुम्हें बदल रहे हैं। तुम अब उतावले नहीं हो रहे, अब तुम सुनने लगे हो, खुद को, दूसरों को, उस जीवन को जो हर पल तुम्हें कुछ सिखा रहा है। और इस बदलाव की राह में एक नया सवाल उठता है, क्या तुम इस सफर को यहीं रोक दोगे या आगे बढ़कर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? दिन अब धीरे धीरे बदलने लगे हैं। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे विचार, तुम्हारे भीतर की बेचैनी, सब कुछ धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सुबह की शांति अब तुम्हारी साथी बन गई है। गंगा किनारे बैठकर ध्यान करना, सूर्य की पहली किरण को चेहरे पर महसूस करना, ये सब अब एक अनकही आदत बन चुकी है। एक दिन जब तुम ध्यान में बैठे थे, तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे विचारों का शोर थोड़ा कम हो गया है। वो बेचैन मन जो हर पल इधर उधर भागता था, अब धीरे धीरे शांत झील की तरह स्थिर होने लगा है। और उसी स्थिरता में तुम्हें अपनी चेतना का विस्तार महसूस होता है। गांधी जी ने कहा था, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, क्योंकि हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन, हर छोटा अभ्यास, हर शांत पल तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। अब जब तुम लोगों से मिलते हो तो उनकी बात सुनने लगते हो। पहले जहां तुम्हें दूसरों की आलोचना गुस्सा दिलाती थी, अब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। तुमने महसूस किया है कि हर इंसान अपने संघर्ष में जी रहा है और हर किसी की कहानी अलग है। यही समझ तुम्हें और दयालु बना रही है। एक सुबह जब तुम अपने गांव की पगडंडी पर चल रहे थे, एक बच्चा मिट्टी में खेलता दिखा। उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, मासूमियत थी। तुम उसके पास गए और उसने मुस्कुराकर कहा, भैया देखो, मैंने मिट्टी का घर बनाया है। उसकी मुस्कान में तुम्हें एक गहरी सीख मिली। सादगी में ही असली खुशी छिपी होती है। यही वो पल है जब तुम समझने लगते हो कि शांति और सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, वो भीतर से आती हैं, जब हम सेवा, धैर्य और सादगी को अपनाते हैं। अब तुम्हारी दिनचर्या में नए अभ्यास शामिल हो गए हैं। सुबह ध्यान, दिन में सेवा का कोई छोटा सा काम, किसी भूखे को खाना देना, किसी अनजान से मुस्कुराकर बात करना या बस किसी की तकलीफ को सुनना। तुम महसूस करते हो कि ये छोटे काम तुम्हें भीतर से हल्का करते हैं, जैसे कोई अनदेखा बोझ उतर रहा हो। एक शाम
जब गांव में मंदिर की घंटियां बज रही होती हैं, तुम वहां जाते हो और शांत कोने में बैठ जाते हो। हवा में अगरबत्ती की महक और मंत्रों की गूंज तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति भर देती है। अचानक तुम्हें गांधी जी के शब्द याद आते हैं, सेवा ही असली धर्म है, बाकी सब दिखावा है। ये सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा के लिए भी है। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं, तभी हम अपने दर्द से ऊपर उठ पाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलाव महसूस करने लगते हैं। वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। अब तुम में एक अनकहा आत्मविश्वास, एक गहरी स्थिरता है। तुम्हारे दोस्त कहते हैं, तुम्हारे साथ बैठने से मन को शांति मिलती है। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि जानते हो कि ये तुम्हारी नहीं, उन मूल्यों की ताकत है जिन्हें तुमने अपनाया है। सत्य, अहिंसा, सादगी, सेवा। लेकिन ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती। अब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित कर रहा है। तुम्हारा शांत व्यवहार दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करता है। तुम्हारे छोटे छोटे काम, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी दोस्त की मदद करना, धीरे धीरे एक लहर की तरह फैलने लगते हैं। तुम्हें एहसास होता है कि चेतना का विस्तार तभी होता है जब हम मैं से हम की तरफ बढ़ते हैं। यही वो पल है जब तुम्हारी सोच व्यक्तिगत संघर्ष से सामूहिक जिम्मेदारी की ओर बढ़ती है। एक रात जब तुम अपनी डायरी में लिख रहे होते हो, तुम्हें गांधी जी का एक विचार याद आता है, स्वराज आत्मशक्ति से आता है। जब हम खुद को साध लेते हैं, तभी हम समाज को बदल सकते हैं। तुम महसूस करते हो कि ये यात्रा सिर्फ तुम्हारे भीतर की शांति के लिए नहीं है, ये उस समाज के लिए भी है जिसका तुम हिस्सा हो। अब तुम्हारे सपनों में सिर्फ अपनी सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई भी शामिल हो गई है। इस सफर में एक खास बात यह है कि हर दिन तुम्हें कोई नया सबक सिखाता है। कभी किसी अनजान की मुस्कान, कभी किसी बुजुर्ग की सलाह, कभी किसी बच्चे का मासूम सवाल। तुम अब सीखने लगे हो कि जीवन का असली अर्थ जुड़ाव में है, खुद से, दूसरों से और उस अनदेखी शक्ति से जिसे हम भगवान, ईश्वर या आत्मा कहते हैं। गांधी जी के जीवन में भी यही हुआ था। उनका संघर्ष व्यक्तिगत था, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की चेतना को जगाया और उसे सेवा में लगाया। तुम्हारी कहानी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे भीतर का बीज अब जड़ें पकड़ चुका है और उसकी कोमल शाखाएं सूरज की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन इस सफर का अगला चरण और भी गहरा है। अब तुम्हें सीखना होगा कि इस आंतरिक परिवर्तन को सामूहिक प्रभाव में कैसे बदला जाए। और यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, जहां तुम्हारा बदलाव सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों का भी होगा जो तुम्हारे आसपास हैं। अब तुम्हारे भीतर का बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रह गया है, तुम्हारे आसपास के लोग भी इसे महसूस करने लगे हैं। जैसे किसी दीपक की लौ अंधेरे कमरे में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे कमरे के लिए उजाला फैलाती है। एक सुबह की बात है, तुम मोहल्ले की गलियों से गुजर रहे थे, हाथ में वही पुराना थैला जिसमें किताबें और कुछ फल रखे थे जिन्हें तुम मंदिर में चढ़ाने वाले थे। गली के कोने पर वही बच्चा खेल रहा था जिसने कुछ हफ्ते पहले मिट्टी का घर दिखाया था। आज वो दौड़कर तुम्हारे पास आया और बोला, भैया स्कूल में आज फिर फीस जमा नहीं कर पाया, मास्टर जी ने डांटा। तुम्हारे भीतर कुछ टूटा, लेकिन गुस्सा नहीं आया। तुमने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कल सुबह जल्दी मिलना, हम एक साथ स्कूल चलेंगे। अगले दिन तुमने अपनी पुरानी किताबें निकाली और उस बच्चे के लिए स्कूल की पहली फीस भरी। उसका चेहरा चमक उठा और उसकी आंखों में वही कृतज्ञता की झलक थी जो गांधी जी को पहली बार सेवा करते समय महसूस हुई थी। गांधी जी कहते थे, सेवा सिर्फ दूसरों की मदद नहीं, आत्मा की शक्ति को जगाने का मार्ग है। और अब तुम ये शक्ति महसूस कर रहे हो। तुम्हारे छोटे छोटे काम अब धीरे धीरे एक आदत बन गए हैं। गांव में बुजुर्ग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं, तुम में शांति है जो आजकल के लड़कों में नहीं दिखती। तुम मुस्कुराते हो, जानते हो कि ये शांति तुम्हारी नहीं, उन मूल्यों की है जिन्हें तुमने अपनाया है, अहिंसा, सत्य, धैर्य और सेवा। एक दिन पंचायत में एक विवाद हुआ। दो पड़ोसी जमीन के झगड़े में एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। भीड़ बढ़ती गई, आवाजें तेज होती गईं और माहौल हिंसा की तरफ बढ़ने लगा। तुम वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे बीच में खड़े हो गए। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी नजर जैसे पूरे माहौल को ठहरा दिया हो। तुमने बस इतना कहा, हम सब एक ही गांव के हैं, जो जमीन हमें बांट रही है वही जमीन हमारी जड़ों को जोड़ती है। अगर हम मिलकर समाधान नहीं खोजेंगे तो ये जमीन भी हम पर बोझ बन जाएगी। लोग चुप हो गए। कुछ देर बाद दोनों पड़ोसी तुम्हारे पास आए और बोले, तुम जो कहोगे वही मानेंगे। और पहली बार वो विवाद बिना लड़ाई के सुलझ गया। यही है चक्रव्यूह तोड़ने की ताकत।
जब तुम्हारा आंतरिक संतुलन बाहरी उथल पुथल को शांत कर देता है, धीरे धीरे लोग तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे हैं। बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने आने लगे हैं, बुजुर्ग अपने पुराने किस्से तुम्हें सुनाने लगे हैं और तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ बैठकर जीवन के अर्थ पर बातें करने लगे हैं। एक शाम जब गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तुम सब बैठे थे, किसी ने पूछा, भैया ये शांति कैसे आती है? ये डर, ये गुस्सा, ये लालच कैसे खत्म होते हैं? तुमने गहरी सांस ली, मुस्कुराए और कहा, गांधी जी कहते थे, सत्य और अहिंसा सिर्फ किताबों के शब्द नहीं है, ये अभ्यास है। जैसे रोज पानी पीते हैं वैसे ही रोज अभ्यास करना पड़ता है। जब भीतर शांति होती है तभी बाहर की दुनिया बदलती है। उस रात जब तुम घर लौटे, तुम्हारी डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, परिवर्तन वहीं टिकता है जहां सेवा और धैर्य मिलते हैं। तुम्हारा यह सफर अब दूसरों को प्रेरित करने लगा है। गांव के कुछ नौजवान जो पहले बेवजह लड़ाई झगड़े में पड़ते थे, अब तुम्हारे साथ सुबह ध्यान करने आने लगे हैं। महिलाएं जो पहले सिर्फ घर की चारदीवारी में सीमित थीं, अब पढ़ने और नए कौशल सीखने की बात करने लगी हैं। गांधी जी ने कहा था, सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को उनकी ताकत का एहसास दिलाए, और अब तुम वही कर रहे हो, लोगों को उनकी शक्ति का एहसास दिला रहे हो। तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये अब उस समाज की कहानी है जो धीरे धीरे जाग रहा है। लेकिन ये जागरूकता चुनौतियों के बिना नहीं आती। कुछ लोग तुम्हारी राह में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, तुम सिर्फ बातें करते हो, कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन तुम जानते हो, सत्य को समय चाहिए। तुम गुस्सा नहीं करते, सिर्फ मुस्कुराते हो, क्योंकि गांधी जी की आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है, धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत। हर दिन हर छोटा बदलाव अब तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, और तुम्हें एहसास होता है कि असली शक्ति भीड़ में शोर मचाने में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है, जो धीरे धीरे एक सामूहिक आंदोलन में बदल जाती है। अब इस सफर में अगला कदम और भी गहरा है। कैसे तुम इस बदलाव को विरासत में बदलोगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस रोशनी को महसूस कर सकें। रात का सन्नाटा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे गंगा की लहरें तुम्हारे भीतर कुछ कह रही हों। तुम छत पर बैठे आसमान को देख रहे थे, अनगिनत तारे, ठंडी हवा और भीतर एक गहरी शांति। तुम्हें एहसास हुआ कि ये यात्रा जो एक बेचैनी से शुरू हुई थी, अब तुम्हें वहां ले आई है जहां शांति और शक्ति एक साथ सांस ले रही हैं। लेकिन अब यह स्वर सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारा बदलाव एक बीज की तरह था जो अब पेड़ बन चुका है। उसकी छाया में अब और लोग ठहर रहे हैं, अपनी थकान मिटा रहे हैं, अपने सवालों के जवाब खोज रहे हैं। गांधी जी कहते थे, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। आज तुम्हें यह वाक्य सच लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों में रोशनी भरना है। एक सुबह गांव के छोटे से चौक में तुमने देखा, बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे थे, बुजुर्ग उन्हें कहानियां सुना रहे थे और नौजवान उन बच्चों के लिए छोटी सी लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहे थे। तुम्हारे भीतर गर्व की लहर दौड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि उस बीज की वजह से हो रहा है जो तुमने सेवा, धैर्य और सादगी से बोया था। अब तुम्हें समझ आता है कि विरासत का मतलब बड़े बड़े काम करना नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलावों की ऐसी चेन बनाना है जो पीढ़ियों तक चलती रहे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की सुनहरी आभा थी, तुम गंगा किनारे बैठे थे। पानी में बहती लहरें जैसे तुमसे कह रही हों, अब इस शांति को फैलाओ, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें याद आता है जब शुरुआत में तुम अकेले थे, उलझन में थे और भीतर का शोर तुम्हें चैन से सोने नहीं देता था। आज वही शोर गायब हो गया है और उसकी जगह एक साफ शांत स्वर गूंजता है, सेवा ही समाधान है। तुम जानते हो कि यह सफर यहां खत्म नहीं होगा। ये अब हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो इस वक्त अपने कमरे में बैठा है, खोया हुआ है, उलझा हुआ है, सोच रहा है कि कैसे अपनी जिंदगी में शांति लाए। और इसलिए आज तुम्हारा संदेश सीधा है। अगर तुम भी बदलाव चाहते हो, अगर तुम भी शांति और सफलता का संतुलन पाना चाहते हो, तो पहला कदम उठाओ। सुबह 5 मिनट की खामोशी से शुरुआत करो। गांधी जी के आदर्शों को पढ़ो, समझो और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। याद रखो, धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें भीड़ से निकालकर आत्मा की शांति तक ले जाता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उस समाज की है जिसे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, जो अपने विचारों से, अपने कर्मों से बदलाव की लौ जलाते हैं। एक दिन जब इतिहास लिखा जाएगा, शायद तुम्हारा नाम वहां न हो
लेकिन तुम्हारा असर जरूर होगा उन मुस्कानों में जो तुम्हारी वजह से लौटी, उन आंखों में जो उम्मीद से चमक उठी। यही असली विरासत है। अब इस वीडियो के अंत में मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा, अगर तुम उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हो जो अपने इतिहास को खुद लिखती है, अगर तुम उस सफर पर चलना चाहते हो जो गांधी जी ने दिखाया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी सोच को साझा करो, अपनी कहानी को दूसरों के साथ बांटो। क्योंकि जैसा कि गांधी जी ने कहा था, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी कहानी का पहला पन्ना लिखने के लिए कल सुबह सूरज के साथ उठने वाले हो? याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। यह सफर तुम्हारा है, लेकिन इसका असर हम सब पर है। क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा सिर्फ एक कमरे से नहीं, पूरी दुनिया से हटने लगता है। चरणबद्ध आह्वान, कॉल टू एक्शन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा आदर्श है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और अगर ये सफर तुम्हें छू गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक आंदोलन है, शांति, सेवा और सत्य का आंदोलन।